कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था। अब पुनः एग्ज़ाम होगा, यानी कि री एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए हम लोग आज देखते हैं रीजनिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। इसमें लाजवाब प्रश्नों का संग्रह है। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग उनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो बताइए। तो देखिए इसमें दिया है H4 हिंदी लिखते हैं हम। H यानी कि हिंदी पढ़ते हैं 8 लोग और अंग्रेजी E4 अंग्रेजी इंग्लिश यानी कि इंग्लिश पढ़ते हैं 11 लोग और नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ भी नहीं पढ़ते हैं 5 लोग। तो इन सभी को जोड़ते हैं 11 8 19 19 5 24 24 आता है। 24 में से कुल लोगों की संख्या को माइनस कर देंगे 20, यानी कि आ जाएगा 4। 4 होगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि 4 लोग ऐसे होंगे जो दोनों यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ेंगे। तो देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिखा है निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए यहाँ पर एक लुप्त पद यहाँ पर दिया है, ये देखिए। तो इन तीनों से मिलाकर के ये बना होगा। इन तीनों से मिलाकर के यानी 2 3 5 से मिलाकर 30 बना होगा। 5 -1 और 1 से मिलाकर -5 बना होगा। तो 4 3 -1 से मिलाकर क्या बनेगा? तो देखिए हम पहले कुछ करना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ा। तो देखिए तीनों की गुणा कर लेते हैं, बन जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 30 बराबर 30। तो देखिए 3 दूना 6 6 पंजे 30। तो इधर देखते हैं दूसरे वाले में, ये हो गया इसका कलर बदल लेते हैं और ये हो गया इसका हो गया 5 गुणे 1 गुणे -1 बराबर -5। अब इसका देखिए क्या होगा। तो इसका होगा 4 गुणे 3 गुणे -1। तो देखिए 4 3 12 12 का गुणा -1 में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। -बी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया एक श्रृंखला का सवाल है, सीरीज का। देखिए 50 50 से 65 हुआ, 65 से 82 हुआ, 82 से कितना होगा, उतने से 122 हुआ। तो देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं 50 और 65 में 15 का डिफरेंट, ठीक। और 65 और उसमें 17 का डिफरेंट, और इसमें 19 का होना चाहिए। तो यहाँ पर 19 जोड़ेंगे। फिर 21 का होना चाहिए, 21 19 17 15। तो देखिए इसमें देखिए आप कि 82 में 17 जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 82 में 19 जोड़ दीजिए ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 हुआ, 15 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 ही होगा, 19। तो 19 जोड़िए 82 में,
82 प्लस 19, तो देखिए 82 प्लस 19, 9 2 11 और हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 1 10, 101, 101 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि छात्रों की एक पंक्ति में अंतिम छोर से 7वें स्थान पर, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम एक छोर से 7वें स्थान पर और दूसरी ओर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं, जब किसी भी पंक्ति में या ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें किसी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थान पता हो, तो उनको जोड़कर -1 कर देते। जैसे है, एक ओर से 7 है और दूसरी ओर से 11 है, तो उसमें से जोड़कर 1 माइनस कर देंगे। ये हो गया। तो देखिए 11 और 7 18 हो गया, 18 में से 1 गया, बचे 17, 17 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अनसुलझे समीकरणों का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 गुणे 6 गुणे 3, यानी 5 गुणे 6 गुणे 3 को लिखा गया है, यानी उल्टा लिख दिया गया। 3 पहले लिखा गया, फिर 5 को बीच में, फिर बीच वाले को लास्ट में। यानी कि देखिए 5 गुणे 6 गुणे 3 को लिखा गया है ऐसे, 3 6 5 को ना, ऐसे यहाँ पर भी लिखा गया। तो इससे स्टार्टिंग होना चाहिए 7वें से स्टार्टिंग होना चाहिए। देखते हैं 7वें से स्टार्टिंग है कि नहीं। 7 से एक ही विकल्प की स्टार्टिंग है, यही हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए इसका हो जाएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, यही राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है, सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न आप सभी के सामने दिया है, ESRTARUNAT, इससे कोई शब्द बनाया जा सकता है और उनके ये दिए हैं ये नंबर, उन्हीं नंबरों का ये क्रम दिया गया है। तो इस शब्द से कोई, मतलब इन अक्षरों से कोई शब्द बनाया जा सकता है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, यानी सार्थक, नहीं उसका कोई बढ़िया अर्थ निकलता हो, बढ़िया क्या कोई भी निकलता हो। तो देखिए ESRT से क्या बन सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लिखेंगे RESTAURANT। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्रश्न हैं, और सॉरी 10 अक्षर हैं, तो 10 लेटर मैंने भी लिखा। तो देखिए इस शब्दों की सहायता से मैंने बना दिया रेस्टोरेंट शब्द, जिसका एक सार्थक अर्थ है। तो देखिए इस पहले मैंने स्टार्टिंग किया है R6 से, 6 से स्टार्टिंग किया, इसमें तो कोई वही नहीं है 6 से, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो 3 से देखते हैं, 3 पर भी आर है, 3 पर भी आर है, ये आर 7 पर भी है, तो 3 से स्टार्टिंग एक ही विकल्प की, ऑप्शन नंबर बी, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आर जो है 3 नंबर पर है, मैंने आर से स्टार्टिंग की। यहाँ पर 6 नंबर पर भी 6 से होता तो भी सही होता, तो यहाँ 3 वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि डिक्शनरी को इतना कोड को कोड में लिखा जाता है तो यार्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए डिक्शनरी को क्या लिखा जाता है, DICTIONARY को लिखा जाता है 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1। तो देखिए आपको लिखना है यार्ड, तो यार्ड हो गया ये, यार्ड हो गया यानी वाई हो गया यार्ड का ये। अब ए हो गया ये हो गया यार्ड, या हो गया। और आर कहाँ है, आर भी आपका ये हो गया, ये हो गया। और रहा डी, ये पहले है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, यार्ड तो वाई 1 से स्टार्टिंग करना, 1 से सभी है। डी 5 से एंड करना है, 5 से 2 का एंड है। तो पूरा लिख देते हैं, 4 ही है ये। तो 3 3 और इसका है 6, आर का 6 और 5, 13 65 जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्न में दिए गए संबंधित शब्द चुनिए। तो देखिए शिक्षक स्कूल, तो नर्स का संबंध किससे होगा। तो देखिए शिक्षक का संबंध स्कूल से नर्स का किससे होगा। शिक्षक जो है स्कूल में कार्य करता है यानी पढ़ाने का कार्य करता है, तो नर्स हॉस्पिटल में देखभाल करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पताल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीरीज का। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, कई बार आया है इसका लॉजिक ही नहीं पता लगा पाते हैं लोग। तो देखिए श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है 44 से 45, 45 से 49, 49 से 58, 58 से कितना होगा, उतने से 99 होना है। तो देखिए 44 से 44 में 44 में और इसमें डिफरेंट है 1 का। चलिए हम लिख ही लेते हैं यहाँ पर 44 45 49 58 कितना यहाँ पर होगा 99। तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंट है वो है 1, और इनके बीच का डिफरेंट जो है वो है 4, इनके बीच का जो डिफरेंट है वो है 9, और इनके बीच का डिफरेंट जो है वो पता नहीं। तो अगले का भी हम नहीं बता सकते जब ये नहीं पता। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, 1 4 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ना होना चाहिए। यहाँ पर 16, फिर 5 का स्क्वायर, तो यानी 58 में हम लोग 16 जोड़ें। 58 में हम लोग क्या जोड़ें, 16 जोड़े। 58 में हम लोग 16 जोड़ दें। अरे क्या हो रहा है, 58 में हम लोग 16 जोड़ दें। तो 58 में जब 16 जोड़ेंगे, 58 प्लस 16, तो 8 6 14, 5 1 6 1 7, 74 होगा। 74 इज राइट आंसर। सॉरी रुकिए, 74 नहीं, 58 में हम लोगों को जोड़ना है 16। तो इसमें आंसर जो है वो दिया नहीं, इसमें ऑप्शन तो कोई है नहीं 74 का, लेकिन इसका 74 ही आंसर है, यही लॉजिक है। इसमें ऑप्शन मिस्टेक बाय मिस्टेक गलती हो गया है। आप यहाँ पर 7 लिख लीजिए, 74 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तब यहाँ बाय मिस्टेक गलती हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में विषम को पहचानिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए विषम को पहचानिए, इसमें से कौन विषम। देखिए पहले में दिया गया है एक, पहले बड़ा त्रिभुज, फिर छोटा त्रिभुज, फिर छोटा प्लस बड़ा प्लस, फिर बड़ा गोला छोटा गोला, बड़ा दरवाजे का आकार फिर छोटा दरवाजे का। इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा भिन्न है तीनों से। तो देखिए एक बारीकी सा अंतर है। लेफ्ट यानी कि स्टार्टिंग जो है ए सी और डी में बड़े चित्र से हो रही है, जबकि बी में छोटे चित्र से हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यही तीनों से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जी, मनोविज्ञान का जो संबंध मन से है वही संबंध अंकगणित का किससे है। ज्ञान से, संख्या से, ऊंचाई से, फॉर्मूला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या से। तो देखिए मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंकगणित के अंतर्गत फार्मूला का नहीं बल्कि संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जी, बर्फ बर्फ का संबंध जो ठंडक से है वही संबंध पृथ्वी का क्या है। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। इसमें बर्फ़ का एक गुण है कि वह ठंडा होता है। बर्फ़ का एक गुण है कि उसके अंदर ठंडक होती है, और पृथ्वी का एक बहुत ही प्रचलित गुणधर्म है कि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा। इतना इजी क्वेश्चन कौन नहीं बता देगा। तो देखिए पहले लिखा है 640 घंटे, 1930 घंटे, 1335 घंटे, 2000 घंटे। तो सबसे छोटा कौन है आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा है 640, 640 यानी एक विकल्प, तो एक। और फिर उससे बड़ा है 1335 यानी तीन, और फिर उससे बड़ा 1900 यानी दो, फिर उससे चार है ही है। तो 13, 24 जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा। तो 13, 24 ऑप्शन नंबर डी में है। 13, 24 इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन है लुप्त श्रृंखला से। तो देखिए लिखा है जब अक्षरों के सेट को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न जब भी है तो इनको गिन लेना है। एक दो तीन, 4 5 6, सॉरी रुक जाइए, एक एक करके गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 में ऐसे कैसे ग्रुप बन सकते हैं। बड़े से बड़ा बनाएंगे तो 5 ग्रुप बन जाएंगे, 5 5 के 2 ग्रुप। बड़े से बड़ा बनाएंगे तो 5 5 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो देखिए एक एक, 1 2 3 4 5, यहाँ से हो गया 5 और आधा इधर से 5। तो देखिए इसमें भरना स्टार्ट करते हैं। बी के बाद क्या आएगा इसी में। देखिए तो इसमें एफ के पहले डी है, तो यहाँ भी एफ के पहले डी होना चाहिए, यहाँ एफ के पहले डी होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए एफ के पहले डी, यहाँ दिया है देखिए एफ के पहले डी। तो एफ के बाद में जी होना चाहिए, यहाँ पर जी होना चाहिए, यहाँ पर जी होना चाहिए। तो डी और जी से स्टार्ट होगा, डी और जी से ये स्टार्ट है और ये स्टार्ट, ये दोनों कट गए। तो डी और जी से स्टार्ट है भाई साहब, यहाँ डी होना चाहिए, डी और जी से। अब इधर एक विकल्प गया है बच हमारे पास। तो आप इतना नहीं ध्यान लगा रहे हैं कि देखिए इधर एफ के पहले डी था, तो डी के पहले यहाँ पर बी होगा, तो यहाँ पर आएगा बी। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर होना चाहिए बी, यानी हमारे पास एक जगह छूट गया, अब होना चाहिए बी। और फिर एक जगह और छूटेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए डी जी बी, तो यहाँ पर ये चीज़ है देखिए, यही
यानी हम अभी नहीं बता सकते कि जी के बाद क्या आ रहा है। यहाँ भी हम जी के बाद रुक गए हैं। अब विकल्प के अनुसार यहाँ पर जी लगा रहे हैं, यहाँ भी जी, यानी डबल जी के बाद जी ही आ रहा है। यहाँ भी जी के बाद जी आ रहा है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, ये विकल्प के अनुसार हम देख रहे हैं तो यही विकल्प सेट हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, आप विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए निर्देश क्या दिया है, देखते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 15 से 16 में निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर चुनिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन ये है, 15 नंबर क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, उनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये है, एक्स होता है एक्स वाई जेड, यानी 24, डब्लू होगा 23, और ये होगा 22, ये होगा 21। सभी में एक एक का डिफरेंट है। 19 एस होता है 19 पे, ये होगा 18 पे, 18, और ये हो गया 17 पे, और ये हो गया 16 पे। इसमें भी एक एक का डिफरेंट अभी कोई नहीं है। ये हो गया 14, ये हो गया 13 एम, और एल हो गया 12 पे, और के हो गया 11 पे। अब ये देखते हैं, ई हो गया 5 पर, डी हो गया 4 पे, सी हो गया 3 पे, ए हो गया 1 पे। तो आप देख रहे होंगे कि सब तो बात ठीक ठीक है। इसमें डिफरेंट एक का, 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 इसमें भी, और इसमें सब में डिफरेंट एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का। लेकिन यहाँ से यहाँ दो है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंट दो है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह तीनों से भिन्न है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां में भी भिन्न पता करना है, क्योंकि निर्देश के अनुसार दिया था। इसमें भी भिन्न पता करना है, इसमें भी भिन्न का पता लगाना है। तो देखिए भिन्न 24, 56, 84, 94। वैसे ज़्यादा दिमाग ना लगाया जाए तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यह गलत आंसर है। क्योंकि देखिए ज़्यादा ध्यान ना लगाए, 24 जो है वह 4 से कट रहा है, 56 भी 4 से, 84, लेकिन 94 जो ऐसा है वो 4 से नहीं कट रहा। देखिए 24, 6 चौक 24, और 56 में जो है 4 एकम 4, 4 चौको 16 कट रहा है, और 84 भी 4, 84 भी 4 दूना 8, 4 एकम 1, लेकिन 94 जो है यह 4 से नहीं कट रहा। 4 दूनी 8, 1 बच गया 14, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। जो नहीं कट रहा यही आंसर। इसका गुण क्या है, तीनों 4 से विभाजित हैं। 94 शेष एक ऐसा संख्या है जो 4 से विभाजित नहीं है। समझे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जी बैठक व्यवस्था का। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो बैठक व्यवस्था का है। ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए और सी जो है, ए सी और बी डी पार्टनर है, यानी ए और सी एक पार्टनर है और बी और डी एक पार्टनर है। सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक। सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो ए का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए ये हो गया कैरम, ये हो गया कैरम, ठीक। यहाँ पे आप दिशा का ज्ञान ले लीजिए। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दाएं बाएं से जहाँ से चर्चा होगा क्वेश्चन वहीं से बनना स्टार्ट होगा। तो देखिए सी बता रहा है 4 लोग बैठा है, एक लोग ये, और एक लोग ये, एक लोग ये, एक लोग ये, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जहाँ से दाएं बाएं का चर्चा होगा वहीं से। तो देखिए कह रहा है सी जो है डी के बाईं ओर है, बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर किसका मुख है भाई, डी का है, क्योंकि उसके बात में, उसके विषय में बात कही जा रही है। सी डी के बाईं ओर बैठा है, ये बात खत्म हो गई।
जिसका मुख दक्षिण की ओर है, उसके बगल में बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, अर्थात डी का मुंह। तो डी हो गया। डी का तो भाई साहब पार्टनर है बी, तो यहाँ पर बी हो गया। अब यहाँ पर उसके सी जो है उसके बाईं ओर बैठा है, सी जो है उस बाईं ओर बैठा, तो यहाँ देखिए बाएं हो गया, यानी सी यहाँ हो गया बाएं, तो इसका पार्टनर ए है। तो अब पूछ रहा है ए का मुख किस दिशा की ओर है, तो ए किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो पूर्व की ओर ना बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ए जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके हुए बैठा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, लिखा है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां निहित हैं। तो देखिए प्रश्न आकृतियां कहाँ है हमारी, प्रश्न आकृति जी ये है। तो देखिए प्रश्न आकृति हमारी ये है, एक त्रिभुज, फिर दूसरा त्रिभुज, एक चतुर्भुज। तो इसमें ऐसी कौन सी आकृति जिसमें दो त्रिभुज और एक चतुर्भुज हो। तो देखिए इसमें ये एक त्रिभुज इसी में बन रहा है कि दो त्रिभुज ऐसा होगा, और ये कैसा देखिए एक त्रिभुज हो गया ये वाला इधर, और ये हो गया इधर, चतुर्भुज नीचे है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम का है। वेन डायग्राम बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच सही संबंध को दर्शाता है, सर्वाधिक सही सही दर्शाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन वो सॉरी पहले क्या दिया है छात्र, तो हम लोग छात्र को बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए छात्र ये हो गया, छात्र छात्र हुआ, और ये हो गया, ये हो गया भैया आपका कॉलेज, और ये हो गया आपका स्कूल। तो देखिए कुछ छात्र जो हैं कॉलेज में पढ़ते हैं और कुछ छात्र स्कूल में पढ़ते हैं। ये हो गया एस, ये हो गया सी, ये हो गया स्टूडेंट। हम सी लिख देते हैं, सी भी नहीं बन रहा है, विद्यार्थी लिख देते हैं, विद्यार्थी। तो देखिए कुछ विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ, तो ऐसा बिल्कुल मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष लिखा है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे 3 निष्कर्ष 1 2 3 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, भले ही वह सामान्यतः तथ्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन पर निश्चित रूप से सही लागू होता है। तो कथन देखिए क्या है, कथन रहा आपका ये, लिखा है हास्य यानी कि कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं, यानी हास्य यानी कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं। ये रहा आपका कथन। तो देखिए ये रहा कथन। तो देखिए आप अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष पहला देखिए कहता है सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। भाई होते हैं और नहीं भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं सब में चित्र हो, ये जरूरी नहीं, ये गलत हो गया। चित्र तो होते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर पुस्तक में चित्र हो, सभी पुस्तकों में चित्र नहीं होते। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हाँ ये एकदम सही है, किसी भी पुस्तक में चित्र हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई जानकारी नहीं है किसमें होगा किसमें। हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते, ये सरासर गलत है। कि हास्य के अलावा किसी अन्य पुस्तक में चित्र नहीं होगा, नहीं, केवल ऑप्शन वो निष्कर्ष नंबर 2 ही उसका अनुसरण करता है यानी निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी है निम्नलिखित में से
किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? तो देखिए ये कौन नहीं बता देगा? ये कौन नहीं बता देगा? कि देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे समझ लीजिए ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर हो जाएगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए 1 से 2 हुआ, ओ सॉरी देखिए 2 से 1 में 2 जुड़ा, फिर 2 में 2 जुड़ा, 4 तब भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसका आंसर हो गया। लिखा नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार आकृति दिखाई, लिखा है किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए आज से कभी भी कागज फोल्डिंग और काटकर मोड़कर काटने का गलत कभी नहीं होगा। देखिए पहले एक कोई समतल कागज है, ये ऐसा जो है समतल कागज है। बन जा भाई सेम एकदम ऐसा कागज है, ठीक हाँ ऐसा कागज है। इसको क्या किया गया है, यहाँ से 20 से मोड़कर इतना रखा गया है, केवल इतना रखा गया है, 20 से मोड़ दिया गया, ठीक। अब इसको क्या किया गया है, इसको भी यहाँ से 20 से मोड़कर पलट दिया गया है, इतना रखा गया है, इतना रखा गया है। इतने में फिर क्या किया गया है, ये 2 छेद कर दिए गए हैं, 2 छेद, यानी एक कागज को 4 टुकड़े बनाए गए हैं, 3 बार मोड़ा गया, यानी चौथे। इसको खोलने पर 1, 2, 3, 4 आकृति बन रही है और 2 छेद किए गए हैं यहाँ पर। तो इन 2 छेद को गुणा कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8। जिस आकृति में 8 ये छिद्र होंगे वही आकृति इसका राइट आंसर होगी। इसमें 3 ये कभी नहीं हो सकती। 2, 2, 4, 2, 6 यही इसका आंसर है राइट। ये इसमें 8 है, इसमें 2, 2, 4, 5 ये गलत, 2, 1, 4 ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही पेपर कटिंग और फोल्डिंग के प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन लोग अनुमान लगाने लगते कि ऐसा दिखेगा, नहीं गलत। कभी भी वैसी आकृति, जैसे यहाँ पर 2 छिद्र हैं, इसकी 4 आकृतियाँ 3 बार मोड़ा गया, यानी 4 आकृतियों के बाद इसमें छिद्र किया गया है तो 4 से गुणा कर देंगे जितने भी छिद्र होंगे। यदि इसमें 3 छिद्र किए गए होते तो 12 जिस आकृति में 3 × 4 12 छिद्र जिस आकृति में होते तो वही उसका आंसर हो जाती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 24वां प्रश्न है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए प्रश्न आकृति क्या लिखा है, प्रेयर। जब कुछ भी कंफर्म ना हो तो इधर दर्पण को मान लिया जाता है, ऐसे ऐसे रखा हुआ। जब कुछ भी कंफर्म ना हो तो हमेशा सदैव इधर माना जाता है। तो एक बात ये, जो हिस्सा दर्पण के पास है वही हिस्सा प्रतिबिंब में भी दर्पण के पास होगा। तो देखिए यहाँ पर P दूर है तो P इधर ही होगा, होगा इधर, लेकिन ऐसा बनेगा, ठीक। ये तो हो गया एंड का बात। R है, R इधर होगा, ऐसे बनेगा। तो देखिए R ये तो P से स्टार्ट है, ये हो नहीं सकता, ये भी। अब ये है और ये इधर Y से एंड है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको टाइम मिलता नहीं है तो आखिरी और पहले का देख लेना है। अगर देखिए इसमें भी होता तो बीच का देख लेते, फिर नहीं होता तो सब आते ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में कितने वर्ग हैं ये आपको बताना है। तो देखिए आपको ये बताना है कि इस आकृति में जो दी गई है इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसको समझने से पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए कभी भी कोई आकृति जिसमें चतुर्भुज बने हों और लाइनें खिंची हों उसमें वर्ग कितने होते हैं। देखिए कभी भी ये 9 इसमें है आपको दिख रहा है, लेकिन वो सॉरी 14 है इसमें दिख रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं गिनने के लिए। देखिए ऐसे खिंचा है पहले 2 लाइन, अब इसमें लिख देना है आपको लिख देना है 1, 2, 3 इधर से लिखा, अब इधर से लिख देना है 2, 1, 2, 3। अब बड़ी बड़ी संख्या का गुणा किया, 3 × 3 2 × 2
1 बच गया, 1 गुणे 1, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 इंटू 1, 1 हो गया, सभी को जोड़ा तो आया 14, 9 4 13, 13 1 14। यहाँ इसमें तो हो गया पूरा 14, जो बीच में आकृति बनी उसमें देखिए, उसमें एक तो हो गया ये, एक ये हुआ और एक इसके अंदर, बाकी त्रिभुज है, त्रिभुज से हमसे लेना देना नहीं, और 2 इधर हुए 2 इधर, यानी 4 हो गए, तो 14 और 4 18 हो गए, 18 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26वां देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है जी, 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए शब्द दिया गया है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट शब्द है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो डिपार्टमेंट के शब्दों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इंटर, इंटर कौन नहीं जानता बन जाएगा, तो देखिए ई है तो ई ये रहा, एन एन ये रहा, कहाँ गया ये, और टी टी तो ये रहा, ये रहा, डबल टी है, ई भी डबल है आर आर ये रहा, ये बन सकता है, पी तो पी ये रहा, ए भी है, आर भी है, ई भी है, इन ये भी बन सकता है, टेम्पर टी ई एम एम है, पी ई आर ये भी बन सकता है। तो अब बिना देखे जो है इसको लगा देंगे कि ये जो पैरेड है ये नहीं बनेगा। अब देख लेते हैं क्यों नहीं बनेगा, पी है, ए है, आर है, ए है, डी है सब, लेकिन इसमें गौर से देखिए, इसमें डबल बार ए का यूज हुआ है, जबकि इसमें एक ही बार ए आया है, वो भी यहाँ पर पी के बाद। इसमें देखिए डबल बार ए आ गया है, तो डबल बार ए कहाँ से लाएंगे, इसमें है एक बार और इसी के शब्दों का इस्तेमाल करके बनाना है, तो इसमें जो है डबल डी डबल ए है, इसीलिए यह उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं बनाया जा सकता इसके अक्षरों का प्रयोग करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। तो देखिए परविछा, पहला जो है परविछा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन। तो देखिए किसी भी पोस्ट यानी सरकारी नौकरी को पाने के लिए आप सबसे पहले विज्ञापन देखेंगे, यानी कि कैसे उसका वो आपको जानकारी विज्ञापन के ही द्वारा मिलेगी। जैसे कि ये पुलिस यूपी पुलिस परीक्षा की आपने किसी विज्ञापन में यानी अखबार में देखा होगा विज्ञापन, या मोबाइल में या टीवी पर कहीं भी देखा होगा, तब ना आप एप्लीकेशन के बाद पहुँचे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो विज्ञापन आएगा, यानी 5 नंबर से 3 विकल्प स्टार्टिंग है, 3 विकल्प जो है स्टार्टिंग है। तो देखिए अब ये तो कट गया, ये हो नहीं सकता, तो अब जो है आपको साक्षात्कार लेना है। साक्षात्कार का मतलब आप उसके योग्य हैं, आपकी योग्यता सिद्ध है कि नहीं, तो हो जाएगा 2। अब 2 जो है एक ही में है, 5 2, देखिए ये रहा 5 2, यही विकल्प राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बता रहे हैं फिर अगर आप योग्य हैं तो फिर आपका जो है चयन होगा, यानी कि आपकी परीक्षा होगी 3 नंबर। जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपका नियुक्ति होगा, यानी 4 नंबर। तो नियुक्ति के बाद जब आप पुराने हो जाएंगे तो परिवीक्षा यानी आपका प्रमोशन होगा। तो 52 3 41 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, अब तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।